नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 8, 9, 10th, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, वो भी आज से और अभी से। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस धमाकेदार तैयारी में जुड़ने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े नहीं है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर 1 यानी द लास्ट लेसन को अच्छे से समझाने वाला हूं और इस चैप्टर से रिलेटेड यानी एग्जाम रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लेसन का आप नाम देख सकते हैं द लास्ट लेसन। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन का नाम ही रखा गया है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूं। दोस्तों, द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। याद रखिएगा, द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, यानी द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। द लास्ट लेसन के ऑथर अल्फोंस डॉडेट है, यानी लेखक का नाम दोस्तों अल्फोंस डॉडेट है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। याद रखिएगा, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार 1870-1871। ठीक है, याद रखिएगा, द लास्ट लेसन का जो सेटिंग रखा गया है ना दोस्तों वो फ्रैंको पर्शियन वार से है। ठीक है, वो फ्रैंको पर्शियन वार मतलब फ्रैंको मींस होता है दोस्तों फ्रांस। ठीक है, और पर्शियन मतलब जर्मनी। ठीक है, ये सब पुराना नाम है। याद रखिएगा, जो 1870 से 1871 तक ये युद्ध जो चला गया था दोस्तों, ये इस युद्ध का नाम क्या रखा गया था? फ्रैंको प्रशियन वार। ठीक है, इसी वार से रिलेटेड ये स्टोरी है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, प्रशिया मींस दोस्तों जर्मनी, और एक बात याद रखिएगा, फ्रैंको मींस फ्रांस। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा, प्रशिया मींस जर्मनी और फ्रैंको मींस फ्रांस। ठीक है, ओल्ड नेम है, याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी का ओल्ड नेम प्रशिया था और फ्रांस का ओल्ड नेम था दोस्तों फ्रैंको। ठीक है, ये जो दो देशों के बीच जो वार हुआ था उस वार का नाम था फ्रैंको प्रशियन वार। कब हुआ था दोस्तों? 1870 से 1871 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वार। क्या बात बोले दोस्तों? फ्रैंको, जो फ्रैंको प्रशियन वार था ना दोस्तों, इसमें फ्रांस वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार, यानी फ्रैंको पर्शियन वार में फ्रांस की हार हुई थी और जर्मनी की जीत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा देश हारा था? फ्रांस जो देश है दोस्तों वो हार गया था और जर्मनी जो देश है दोस्तों, याद रखिएगा, वो जीत गए थे। ठीक है, हारा कौन था दोस्तों? फ्रांस, और जीता कौन था दोस्तों? जर्मनी। ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका एक भी नहीं छूटेगा। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा ना दोस्तों, तो एक भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जर्मनी जीत जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जर्मनी कैप्चर्ड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। क्या दोस्तों? जर्मनी कैप्चर्ड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, यानी जर्मनी ने 2 फ्रांसीसी जिलों अल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन जर्मनी लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी दोस्तों बर्लिन यानी कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी का राजधानी दोस्तों बर्लिन में है। ठीक है, यानी जर्मनी का जितना भी ऑर्डर, जितना भी आदेश आता है दोस्तों, वो कहां से आता था? बर्लिन से। ठीक है, जैसे झारखंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? रांची। ठीक है, जितना भी ऑर्डर आता है, जितना भी आदेश आता है, वो कहां से आता है दोस्तों? रांची से। ठीक है, जैसे हम लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है दोस्तों, वो कहां है दोस्तों? कैपिटल में ही है, रांची में है। जितना आप लोग का आदेश आता है वो कहां से आता है दोस्तों? रांची से आता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों जर्मनी तो जीत गया था और जर्मनी के एक जगह बर्लिन जो कैपिटल है वहां से एक ऑर्डर आता है कि जितना भी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे अल्सेस और लॉरेन के, उनके ऊपर जबरदस्ती से जर्मनी लैंग्वेज थोपी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यानी फ्रेंच जो है दोस्तों फ्रांस देश का लैंग्वेज है, वहां का जितना भी लोग है दोस्तों वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन आज से क्या हो गया दोस्तों, इन लोगों के ऊपर क्या लैंग्वेज हावी हो गया दोस्तों? याद रखिएगा, जर्मन लैंग्वेज इन लोगों के ऊपर थोप दिया गया और फ्रेंच बोलना बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही भयंकर ऑर्डर आया था। कहां से दोस्तों? बर्लिन से आया था ऑर्डर। कहां से ऑर्डर आया था दोस्तों? याद रखिएगा, बर्लिन से ऑर्डर आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन चैप्टर में जो है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दोनों के बारे में अच्छे से सुनिएगा क्योंकि भर भर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इन 2 कैरेक्टर से पूछा जाता है। पहला कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा दोस्तों, एम हेमल। क्या दोस्तों? एम हेमल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एम हेमल के बारे में अच्छे से सुनिए।
एम हेमल वाज अ फ्रेंच टीचर। कौन सा टीचर थे दोस्तों? फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, ठीक है, यानी अपने स्कूल में फ्रेंच के टीचर थे दोस्तों, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। कौन? एम हेमल, ठीक है। ही हैड बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस लास्ट 40 ईयर्स। एक ही स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। कितने सालों से दोस्तों? 40 ईयर्स से। एमसीक्यू टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कितने सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे दोस्तों, या सेवा कर रहे थे। तो याद रखिएगा 40 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, उस स्कूल की सेवा कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। ही वाज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, और स्ट्रिक्ट टीचर थे, डिसिप्लिन टीचर थे, ठीक है। ऑलवेज केप्ट अ रूलर इन हिज आर्म, हमेशा एक रूलर रखते थे दोस्तों, बच्चों को डांटते थे, ठीक है, उसी रूलर से पीटते भी थे, ठीक है। ऑर्डर से पहले तो वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक डिसिप्लिन टीचर थे, लेकिन जहां से एक ऑर्डर आ जाता है दोस्तों, बट व्हेन द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आता है दोस्तों बर्लिन से, ही बिकेम सॉफ्ट, काइंड एंड पोलाइट एंड जेंटल। याद रखिएगा दोस्तों, एक ऑर्डर जैसे ही आता है दोस्तों, और वो स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, नहीं रहते, और वो डिसिप्लिन टीचर नहीं रहते, वो क्या बन जाते दोस्तों? एक सॉफ्ट टीचर बन जाते, एक काइंड टीचर बन जाते, जेंटल टीचर बन जाते, पोलाइट टीचर बन जाते, ठीक है। He didn't beat or scold anyone, और किसी को भी पीटते नहीं है, किसी को भी डांटते नहीं। जब से वो ऑर्डर आया, कहां से दोस्तों? बर्लिन से, ठीक है, याद रखिएगा। ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, इनका कैरेक्टर बदल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब लास्ट क्लास है दोस्तों आज का, इस क्लास में उन्होंने न्यू नोट्स बुक्स लाए थे। याद रखिए दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने क्लासरूम में सबके लिए क्या लाए थे दोस्तों? न्यू नोटबुक्स, ठीक है, सबके लिए लाए थे अपने अंतिम क्लास में, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू प्रोटेक्ट दिस लैंग्वेज, और सभी से आग्रह करते, सभी से अनुरोध करते हैं कि इस लैंग्वेज को आप प्रोटेक्ट कीजिए, इसको आप गार्ड कीजिए। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, ये जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, किसी भी देश का जो भाषा होता है उसको बचा के रखिएगा, उसका कल्चर को बचा के रखिएगा, तो आप लोग गुलाम होकर भी कभी गुलाम नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप आजाद होकर भी उस देश का जो लैंग्वेज है, उस देश का जो कल्चर आप भूलकर किसी विदेशी लैंग्वेज, विदेशी कल्चर को सीखेंगे और उस पर आप लोग अमल में लाएंगे, तो आप लोग तो ऑलरेडी क्या बन जाएंगे दोस्तों? विदेश बन जाएंगे ना दोस्तों, विदेशी बन जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भले ही गुलाम हो गए होंगे, ठीक है, आप लोगों पर जर्मन लैंग्वेज हावी हो गया, बट आप लोग कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को मत भूलिएगा, इसको आप लोग गार्ड कीजिएगा, इसको आप लोग प्रोटेक्ट कीजिएगा। यही आप लोग की है, की मत दोस्तों कुंजी है, आप लोगों के फ्रीडम की कुंजी है दोस्तों, ठीक है। यही आप लोगों को आजादी दिलाएगा। बस अपने दिल से, मन से, तन से दोस्तों आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद कीजिए, अपना फ्रांस से लव कीजिए, ठीक है। यही सब अपने अंतिम क्लास में एमएमएल सबको बताते हैं, ठीक है। एक दूसरा कैरेक्टर के बारे में भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों फ्रांज, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? फ्रांज। फ्रांज दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों, जैसे पहला कैरेक्टर का नाम आप लोग क्या बताए? एमएमएल, उसी तरह दूसरा कैरेक्टर का नाम दोस्तों फ्रांज, FRANZ, याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांज, ठीक है। ही वाज ए स्टूडेंट, जैसे एमएमएल स्कूल के टीचर थे ना दोस्तों, उसी स्कूल के एक स्टूडेंट का नाम है दोस्तों फ्रांज, याद रखिएगा। ही बिलोंग्स टू फ्रांस, वो फ्रांस देश से बिलोंग करते थे दोस्तों। किस देश से बिलोंग करते थे दोस्तों? फ्रांस देश से बिलोंग करते थे, ठीक है। ही फियर्ड एमएमएल, वो एमएमएल से काफी डरते थे, ठीक है। ML would questions the students on participles, ठीक है। ML would questions the students on participles, याद रखिएगा। ML विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न करने वाले थे दोस्तों। पार्टिसिपल्स एक फ्रेंच ग्रामर से रिलेटेड कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। बट फ्रांच डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रांच को पार्टिसिपल्स के बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था, ठीक है। यानी ML जिस टॉपिक पे होमवर्क दिए थे, फ्रांच उस टॉपिक का होमवर्क का पहला अक्षर भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो बंक मारना चाहा, इसीलिए वो स्कूल ना जाकर बाहर घूमने का निर्णय लेता है, ठीक है। बट द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, लेकिन उस दिन क्या था दोस्तों, मौसम जो था काफी गर्म था, काफी ब्राइट था, इसलिए वो क्या सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। भले ही ML से डांट खा लूंगा, भले ही ML का रूलर से मार खा लूंगा, लेकिन ना, इतना गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। एक ही घंटे ना ML का क्लास है, मार खा लेंगे, उसके बाद बाकी टीचर से पढ़ेंगे आराम से, बाकी दोस्तों से बात करेंगे, इसलिए निर्णय लेता है कि ना अब मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। As Franz passed the town hall, he saw a big crowd in front of the bulletin board. जैसे ही फ्रांच जाते जाते रास्ते में टाउन हॉल के सामने से गुजरा ना दोस्तों, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड दोस्तों याद रखिए, जैसे हम लोग का कॉलेज में, हम लोग के स्कूल में नोटिस बोर्ड रहता है दोस्तों, जहां पर सारा स्कूल का इंफॉर्मेशन, न्यूज जितना भी होता है, सारा उस नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ मिलता है ना दोस्तों। वहीं पर फ्रांच जो है, एक टाउन हॉल है दोस्तों, याद रखिएगा, उस टाउन हॉल में क्या है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर सारा न्यूज वहीं पर रहता है, ठीक है। उसी बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड देखता है, एक बहुत बड़ी भीड़ देखती है, ठीक है। सब वहां पर थे, याद रखिएगा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। अगर कोई बैटल हार गए, कोई युद्ध हार गए, सारा न्यूज
जितना भी बैड न्यूज़ है 2 सालों से वहीं से आती थी। हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आया होगा, इसको लग रहा, फ्रेंच को लग रहा है, इसलिए पूरा बुलेटिन बोर्ड के सामने पूरा क्राउड हैवी भीड़ है, ठीक है। फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो स्कूल के सामने पहुंचा, तो उस स्कूल के सामने फ्रेंच ने कुछ विचित्र चीजें महसूस की, नोटिस की। याद रखिएगा पहला क्या नोटिस किया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का एमसीक्यू मैं वादा करता हूं दोस्तों क्लियर हो जाएगा। जब भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा दोस्तों आप लोग फटाफट उसका आंसर दे दीजिएगा, बस अच्छे से सुनिए मेरा एक एक बात को, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा तो और किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों पहला चीज वो जो नोटिस करता है ना, उस दिन पूरा स्कूल साइलेंट या क्वाइट था, यानी एकदम शांत था। अशांत स्कूल कब होता है दोस्तों, एक तो हॉलीडे में और दूसरा संडे में, ठीक है। याद रखिएगा अगर किसी दिन आप मॉर्निंग में चल जाइए किसी स्कूल का संडे वाले दिन में, तो आपको पता चलेगा कोई भी कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, ना बेंच का इधर उधर घिसकाना, ना डेस्क का, ना बच्चों का लेसन रिपीटेड का, कुछ भी आवाज नहीं आएगा, एकदम साइलेंट लगेगा। लेकिन उस दिन भी एकदम लाइक संडे मॉर्निंग जैसा फील हो रहा था दोस्तों। फ्रेंड जब भी गया स्कूल तो लग रहा आज कोई छुट्टी वुट्टी है का ना, आज संडे हम भूल भाल से आ गए हैं, ऐसा उसको फील हो रहा है, एकदम लाइक संडे मॉर्निंग फील हो रहा है, ठीक है, कि आज शायद छुट्टी वुट्टी होगा। किसी चीज का आवाज नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहा, ना कोई चिल्ला रहा, कुछ लेसन रिपीटेड हो रहा, ठीक है। स्कूल जाइएगा तो एक शोर शराबा आएगा ना, एक ग्रेट बसल एंड हसल आएगा, लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको लग रहा कि ना आज हम लग रहा संडे में आ गए हैं, एकदम संडे मॉर्निंग का जैसा फील हो रहा था फ्रेंच को, ठीक है। चलिए अब दूसरा चीज क्या नोटिस करता है वो आगे सुनिए। दूसरा चीज वो नोटिस करता है जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है ना, तो बैक बेंचेस पर देखता है विलेज एल्डर्स बैठे हुए हैं। विलेज एल्डर्स किन्हें कहते हैं दोस्तों, गांव के बुजुर्ग लोग उस क्लासरूम के पीछे के बेंचों में कब्जा करके बैठे हुए थे। इस चीज को देखकर वो और विचित्र महसूस कर रहा, अरे भाई मेरा क्लासरूम है, हम लोग का दोस्त लोग रहना चाहिए और टीचर होना चाहिए, आज क्या ऐसा दिन है भाई कि गांव के बुजुर्ग लोग भी पीछे के बेंचेस में बैठे हुए, जो पीछे के बेंचेस खाली रहते हैं अक्सर, आज उन बेंचों पे कौन बैठे हुए थे दोस्तों, गांव के बुजुर्ग लोग। याद रखिएगा ये चीज उसको और विचित्र लगता है। तीसरा चीज क्या विचित्र लगता है दोस्तों, याद रखिएगा एमएमएल का काइंड पोलाइट एंड सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर। याद रखिएगा एमएमएल का काइंड पोलाइट और सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर जो फ्रेंच है दोस्तों वो और आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर जो फ्रेंच है दोस्तों वो स्कूल लेट आने की वजह से डांट खाते थे, मार खाते थे, लेकिन आज एमएमएल ना ही उन्हें डांटते हैं ना ही अपने रूलर से उन्हें पीटते हैं, ठीक है। ये चीज उसको और आश्चर्य लगता है। और चौथा चीज जो सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है दोस्तों वो एमएमएल का ड्रेस को देखकर, ठीक है। आज वो संडे क्लॉथ पहनकर थे, यानी फॉर्मल ड्रेस, यानी ग्रीन कोट पहनकर आज थे, ठीक है। यानी ये जो विशेष ओकेजन, विशेष अवसर पर एमएमएल जो ड्रेस पहनते थे दोस्तों, याद रखिएगा आज वो ड्रेस पहनकर है, वो चीज देखकर फ्रेंच और शॉक हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन में अगर संडे क्लॉथ्स रहे या फिर फॉर्मल ड्रेस रहे या ग्रीन कोट, ये तीनों का तीनों आंसर सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को देखकर फ्रेंच और शॉक हो जाता है, ठीक है। ऑन दैट डे एमएमएल वाज सैड बिकॉज अ शॉकिंग ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। याद रखिएगा उस दिन एमएमएल बहुत दुखी थे क्योंकि एक झटका देने वाला खबर आया था बर्लिन से कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज को बंद किया जाएगा। एमएमएल वाज लिविंग द स्कूल फॉर गुड। एमएमएल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जाने वाले थे, ठीक है। याद रखिएगा एमएमएल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जाने वाले थे। अ न्यू टीचर वुड रिप्लेस हिम द नेक्स्ट डे। एक नया टीचर उनके जगह रिप्लेस होकर आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा और ये खबर सुनकर सारे स्टूडेंट्स और विलेज एल्डर्स यानी गांव के बुजुर्ग लोग सभी दुखी हो जाते हैं। Hamel, who was a French teacher, declared that it was the last lesson in French, ठीक है। Hamel जो एक फ्रेंच टीचर थे डिक्लेयर करते यानी घोषणा करते हैं कि टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ठीक है। आज फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है, ठीक है। He said that फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बोलते दोस्तों, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। एमएमएल फ्रेंच भाषा को लेकर एक सुंदर बात कहते हैं दोस्तों कि फ्रेंच जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे क्लियरेस्ट एंड दुनिया का मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। माने पूरा दुनिया का सबसे खूबसूरत है, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल भी है, मोस्ट क्लियरेस्ट भी है एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी पूरी दुनिया का ये लैंग्वेज है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू प्रोटेक्ट दिस लैंग्वेज।
वो सभी से अनुरोध करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लैंग्वेज को आप लोग प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, यानी गार्ड कीजिए, बिकॉज इट वॉज द की टू देयर फ्रीडम, क्योंकि ये आप लोगों का आजादी का कुंजी है, ये चाबी है, ठीक है, याद रखिएगा, लैंग्वेज को मत भूलिए, ठीक है, अगर लैंग्वेज भूल गए तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग गुलाम ऑलरेडी बन गए, ठीक है। एवरीवन लिसन टू हिम केयरफुली, गांव के सारे बुजुर्ग लोग, स्टूडेंट्स उनके बातों को केयरफुली सुन रहे थे। लास्टली ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रॉट as large as he could, vive la France, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, यानी फ्रांस अमर रहे, ठीक है। अंत में उन्होंने एक चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा फ्रांस अमर रहे, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते हैं भाइव ला फ्रांस, इंग्लिश में उसे कहते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस और हिंदी में कहते हैं फ्रांस अमर रहे, ठीक है। ये बात ये जो लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड पर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से ये लाइन लिखते हैं भाइव ला फ्रांस, दैट मींस लॉन्ग लिव फ्रांस, हिंदी में फ्रांस अमर रहे, ठीक है। देन विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू देम विथ हिज हैंड्स, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, फिर बिना कोई शब्द कहे उसने उनकी ओर, मतलब गांव के बुजुर्ग लोग और अपने स्टूडेंट की ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा स्कूल को डिसमिस किया जाता है, यानी भंग किया जाता है और आप लोग अब आ सकते हैं, ठीक है। इशारा में कहा क्योंकि अब वो बोलने लायक नहीं बचा दोस्तों, क्योंकि अंदर अंदर वो बहुत दुखी है, ठीक है, अंदर अंदर वो बहुत दुखी है, ठीक है, सबको रोना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोई अच्छा न्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज से एमएमएल और इस स्कूल में दिखाई नहीं देंगे और साथ ही साथ इस देश का जो लैंग्वेज है दोस्तों वो भी पढ़ाया नहीं जाएगा, एक विदेशी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, एक विदेशी लैंग्वेज थोपा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लोगों का फर्स्ट लेसन यानी द लास्ट लेसन समाप्त होता है दोस्तों। ये लेसन था फ्रेंच क्लास का लास्ट लेसन यानी एम हैमेल का लास्ट लेसन। आई होप आप लोगों का ये चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 20 एग्जाम इंपॉर्टेंट टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे द्वारा आंसर्स बताने से पहले ही आप लोग कमेंट में आंसर्स दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का 20 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ, ठीक है, यानी आप लोगों को 20 में से कितना मार्क्स आया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से इस चैप्टर को समझे हैं वो आसानी से आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन क्या लिखा गया दोस्तों, हु वाज एम हैमेल, यानी एम हैमेल कौन थे। आप लोगों को टाइम दिया जाता है दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कि एम हैमेल कौन थे, ठीक है। ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी द प्रिंसिपल, ऑप्शन सी इंग्लिश टीचर, ऑप्शन डी फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइए आप लोग। तो चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एमएल कौन थे दोस्तों, एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु वाज फ्रांच, फ्रांच कौन था दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट में, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांच कौन था, द प्रिंसिपल या फिर द इंग्लिश टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स सी ऑप्शन मारे हैं सबके सब सही है, स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा एक स्टूडेंट थे, एक छात्र थे, ठीक है दोस्तों। फ्रांस, फ्रेंच और फ्रांच नाम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फ्रांस जो है दोस्तों वो देश का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, फ्रांस जो वर्ड है वो देश का नाम है और उस देश की भाषा का नाम है फ्रेंच, याद रखिएगा फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है। और ये जो आप फ्रांच देख रहे हैं दोस्तों वो फ्रांस देश का एक स्टूडेंट है, याद रखिएगा तीन नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रांस देश का नाम, फ्रेंच उस देश का भाषा का नाम और फ्रांच उस देश का एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी लेखक कौन है दोस्तों इस लेसन का, यानी द लास्ट लेसन का लेखक ऑथर कौन है। आप लोग फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, आप लोग मिला लीजिए आप लोग किनका आंसर सही होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का समय खत्म होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अल्फोंस डॉडेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अल्फोंस डॉडेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस द लास्ट लेसन का लेखक कौन थे दोस्तों, अल्फोंस डॉडेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, What is the setting of the last lesson? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, What is the setting of the last lesson? दोस्तों इस लेसन का सेटिंग क्या रखा गया था, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। एकदम सही सोचा दोस्तों आप लोगों ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द फ्रैंको पर्सियन वार, क्या दोस्तों, द फ्रैंको पर्सियन वार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो वार हुआ तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बताइए कब से कब तक ये वार चला था, ठीक है, कमेंट में जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पूछा गया दोस्तों,
विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार। क्या है क्वेश्चन, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार। फ्रैंको पर्शियन युद्ध में किस देश की हार हुई थी? चलिए बताइए जल्दी से। एकदम सही उत्तर आप लोगों ने सोचा है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश का हार हुआ था इस युद्ध में। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोगों को बताना होगा इस फ्रैंको पर्शियन वार में किस देश की जीत हुई थी। चलिए कमेंट में आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इस युद्ध में यानी फ्रैंको पर्शियन वार में किस देश की जीत हुई थी। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमेल इन स्कूल। ठीक है, ठीक से सुनिए, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमेल इन स्कूल। एम हैमेल के द्वारा स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, ये आप लोग कमेंट में बताना है दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कमेंट में बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना होगा कि नेक्स्ट डे से कौन सा लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए कि अगले ही दिन से कौन सा लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज तो बंद किया जा रहा है, तो कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा स्कूल में अगले दिनों से, आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, For how many years, क्या है दोस्तों, For how many years did M. Hamel serve the school? M. Hamel ने कितने वर्षों तक विद्यालय की सेवा की, यानी एक ही स्कूल में कितने सालों से उन्होंने पढ़ाया, कितने सालों से उन्होंने सेवा किया। आप लोग इसका कमेंट बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही आंसर सोचे दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 40 years। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों, ही हैड बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस लास्ट 40 years। वो एक ही स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ाते रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। फ्रेंच किस देश का निवासी था। ठीक है, किस देश से बिलोंग करते थे दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, आप लोगों को बताया था दोस्तों कि फ्रांस देश का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, और ये जो फ्रांस है दोस्तों वो किस देश का निवासी था दोस्तों। एकदम बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर सोचा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस देश का निवासी था। किस देश का दोस्तों, फ्रांस देश का निवासी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में फ्रांच को किसकी तैयारी करके आना था। मैंने बताया था दोस्तों, फ्रांच को होमवर्क दिया गया था ना दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया गया था एम हैमेल के द्वारा। किस टॉपिक पे दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। एकदम सही सोचा दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पार्टिसिपल्स। ठीक है, मैंने बताया था एक फ्रेंच ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक था दोस्तों, पार्टिसिपल्स। ठीक है, उनके बारे में सबको तैयारी करके आना था, लेकिन फ्रेंच को उसके बारे में उसका पहला अक्षर तक नहीं पता था, जिसके लिए वो क्लास से बंक मारना चाह रहा था और इधर उधर घूमना चाह रहा था। मैंने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था दोस्तों। मैंने बताया था ना कि जब फ्रांस सोचा कि ना आज तो बहुत धूप है, ठीक है, तेज धूप है, तो चलिए मैं अब क्या करता हूं, क्लास की ओर जाता हूं। तो जैसे ही वो स्कूल की ओर जा रहे थे तो इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने वो कुछ देखा था दोस्तों। क्या देखा था, आप लोग याद आ रहा हो दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए फटाफट। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक क्राउड, एक भीड़ दिखा था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में, For the last 2 years, where did all the bad news come from? पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहां से आती थी। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहां से आती थी दोस्तों। एकदम सही सोचा आप लोगों ने दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, द बुलेटिन बोर्ड से सारा, बुलेटिन बोर्ड जैसे दोस्तों, जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में नोटिस बोर्ड रहता है ना, वहां सारा चिपकाया जाता है इंफॉर्मेशन, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड है दोस्तों। पिछले 2 सालों से जितना भी बैड न्यूज वगैरह वगैरह उसी बोर्ड पर लगाया जाता है और वहां पर लोग देखने आते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा न्यूज वहां नहीं मिलता, ओनली बैड न्यूज मिलता है। कितने सालों से दोस्तों, पिछले 2 सालों से वहां क्या मिलता है दोस्तों, वहां बैड न्यूज मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, हु वाज सरप्राइज्ड ऑफ एम हैमेल काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। क्वेश्चन ठीक से सुनिए, हु वाज सरप्राइज्ड ऑफ एम हैमेल्स काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। कौन सरप्राइज हुआ दोस्तों, कौन आश्चर्य हुआ एम हैमेल के काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर को देखकर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों। कौन
कौन सरप्राइज होता है, कौन आश्चर्य पड़ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आप लोगों को। ठीक है, एकदम सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। फ्रांस, कौन दोस्तों? फ्रांस जो है उनके बिहेवियर को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमेल सरप्राइज फ्रांस? ठीक है, विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमेल सरप्राइज फ्रांस? ठीक है, एमएमएल का कौन सा एटीट्यूड फ्रांस को सरप्राइज कर देता है, आश्चर्य में डाल देता है दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग करेक्ट आंसर इसका कमेंट में बताइए। क्या रूड होगा, क्या सॉफ्ट एंड काइंड होगा, क्या रूड एंड स्ट्रिक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज? ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऑल ऑफ दीज देख के क्या आप लोगों को मन लग रहा कि ऑल ऑफ दीज मार देना? हर बार ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिक्ट था, रूड था, वो ऑर्डर आने से पहले था। ठीक है, लेकिन जब एमएमएल का ये जो रवैया है, एटीट्यूड है, इसको देखकर जब सरप्राइज हो जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, तब तक ऑर्डर आ गया था बर्लिन से। ठीक है, इस बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो एमएमएल क्या बन गया था दोस्तों? सॉफ्ट, काइंड एंड पोलाइट। तो इसका ऑप्शन बी में देखिए लिखा है सॉफ्ट एंड काइंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। सॉफ्ट एंड काइंड जो बिहेवियर को देखकर एमएमएल का कौन सरप्राइज में आ गया था दोस्तों? कौन आश्चर्य हो गया था? फ्रांस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। Who sat on the back benches of the last French class? क्वेश्चन देखिए, सैट बना है सीट से। सीट मतलब होता है दोस्तों बैठना। ठीक है, तो सीट से हो गया सैट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कौन बैठा था कहां पर दोस्तों? बैक बेंचेस पर ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। जब लास्ट फ्रेंच क्लास चल रहा था तो क्लासरूम के पीछे के बेंचेस में कौन बैठा हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द विलेज एल्डर्स। ठीक है, गांव के बुजुर्ग लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन, What did M. Hamel bring for his class on his last day in the school? ठीक है, अपने अंतिम क्लास में एम हेमेल क्या लेकर आए सबके लिए, ये भी मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों। एकदम सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू नोटबुक्स। क्या दोस्तों? न्यू नोटबुक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। What did ML say about French language in the last lesson? यानी ML अपने अंतिम क्लास में, अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास में क्या बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर? ठीक है, ऑप्शन ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऑप्शन बी क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी लॉजिकल लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या बात बताया गया था फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर एमएमएल के द्वारा क्लासरूम में? एकदम आप लोगों ने सही सोचा, इसका आंसर तो एकदम 100% ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्योंकि he said that French is the most beautiful language, most clearest language and the most logical language in this world। ये लाइन बताया गया था किनके द्वारा? एमएमएल के द्वारा। ठीक है, एकदम सही आंसर दोस्तों आप लोगों ने सोचा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। When people are enslaved, What key do they have to the prison according to MML? जब लोग इंस्लैब्ड होते हैं यानी गुलाम होते हैं तो कौन सी कुंजी, कौन सी की, कौन सी चाबी उन लोगों के पास जेल में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार? ठीक है, जिस चाबी से वो आजाद हो सकते हैं दोस्तों, वो कौन सी चाबी है? ठीक है, चाबी रूपी वो कौन सी चीज है जिससे वो आजाद हो सकते हैं? आपको ऑप्शन में बताना होगा। दियर बिहेवियर से, या दियर पावर से, या दियर लैंग्वेज से, या नॉन ऑफ दीज। एकदम आप लोगों ने सही सोचा दोस्तों, दियर लैंग्वेज से। ठीक है, लैंग्वेज ही चाबी है दोस्तों। ठीक है, लैंग्वेज को बचा कर रखिए, आप लोग कभी भी आजाद हो सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को अंग्रेज लोग गुलाम किया था तो उस टाइम अगर हम लोग हिंदी बोलना भूल जाते हैं, ठीक है, कल्चर भूल जाते हैं और हम लोग खाली क्रिसमस डे मनाते हैं और हम लोग खाली इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी क्या बन जाते दोस्तों? इंग्लैंड के निवासी ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपना हिंदी भाषा को हम लोगों का जो कल्चर है, ठीक है, वो सब हम लोग बचा कर रखा, हम लोग का संस्कृति को बचा कर रखा और एक ना एक दिन हम लोग आजाद हुए कि नहीं दोस्तों? 1947 में हम लोग आजाद हुए थे अंग्रेजों से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यही चीज उन लोगों को बताया गया एमएमएल के द्वारा कि आप लोग को गुलाम बनाया गया है। ठीक है, जबरदस्ती बनाया गया, लेकिन अंदर से इस देश से प्यार करते रहिए, इस देश के लैंग्वेज से प्यार करते रहिए, आप लोग कभी भी गुलाम नहीं होइएगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप लोग इस देश को भूल जाइएगा, इस देश का लैंग्वेज भूल जाइएगा, किसी दूसरा का लैंग्वेज आप लोग याद रखिएगा, उसी को कल्चर में लाइएगा, तो आप लोग ऑलरेडी क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? ये जो लास्ट लेसन है ये क्या सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ वेल्थ, ठीक है, या लॉस ऑफ लैंग्वेज, या लॉस ऑफ फ्रीडम, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एकदम लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम का ही बात किया गया दोस्तों, कि अगर हम लोग
लैंग्वेज भूल जाएंगे तो हम लोग फ्रीडम भी भूल जाएंगे, ठीक है, हम लोग आजादी भी खो जाएगा। हम लोग जैसे ही भाषा को खो देंगे हम लोग अपना आजादी को भी खो देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? व्हाई वाज फ्रेंच शॉक टू सी एमएमएल? एमएमएल को देखकर फ्रेंच क्यों शॉक हो जाता है, ठीक है, क्यों आश्चर्य में पड़ जाता है? ऑप्शन ए बिकॉज ही गैव स्वीट्स, क्योंकि उन्होंने स्वीट्स दिया था। नहीं, स्वीट्स तो दिया ही नहीं था। क्या दिया था दोस्तों? नोटबुक्स दिया था। क्या दिया था? न्यू नोटबुक्स दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन में आप लोग क्या मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पास ऑप्शन बी देते हैं और ऑप्शन सी देते हैं। आप लोग क्या करेक्ट कीजिएगा, चलिए कमेंट में बताइए, ठीक है। एकदम सही सोचा दोस्तों, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उनके फॉर्मल ड्रेस को देखकर शॉक हो गया था। कौन दोस्तों? फ्रांस, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस जो संडे क्लोथ्स के नाम से जाना जाता है वो एक ग्रीन कोट था, ठीक है दोस्तों। वो ग्रीन कोट, जो ग्रीन कोट है वो हमेशा किसी ओकेजन पर, किसी अवसर पर वो पहनते थे, उसी को देखकर फ्रांस जो है शॉक हो गया था। चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे? उस दिन बर्लिन के आदेश ने स्कूल में क्या बदलाव किए, ठीक है। ऑप्शन ए पीपल वेर हैप्पी, लोग खुश थे इस ऑर्डर से। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स वेर हैप्पी, जो छात्रगण थे वो खुश थे इस ऑर्डर से। ऑप्शन सी टीचर्स वेर हैप्पी, जितने भी टीचर्स थे दोस्तों इस ऑर्डर से खुश थे। ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, एक विचित्र सा शांति आ गया था दोस्तों, एक विचित्र सा उदासीपन आ गया था इस ऑर्डर से, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या लोग खुश थे, क्या स्टूडेंट्स खुश थे, या क्या टीचर्स खुश थे, या फिर एक विचित्र सा शांत माहौल कर दिया गया था और एक विचित्र सा उदासीपन दिखाई दे रहा था सबके चेहरों में? ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। एकदम आप लोगों ने सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का 20 में से कितना क्वेश्चंस राइट हुआ, ठीक है, यानी 20 आउट ऑफ आप लोग कितना लाए, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जितना भी ज्यादा लाइक एंड कमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, मैं आगे की वीडियोस के लिए मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों का तैयारी अच्छे से करवाने वाला हूं, ठीक है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी चिल्ड्रंस डे दोस्तों। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और काफी तरक्की करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।